सुज़लोन एनर्जी में आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको बताता हूँ वैसे करना और उससे आपको 100% वो मिल जाएगी, आपको क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है, गाइड मिल जाएगी। मेरी कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं होगी, मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ और वो मेरे को धर देंगे यहाँ पर बेखाम में, ठीक है। मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ और तुम सीखो कि इसमें क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो मेरे हिसाब से है ना, ये इसका जो बाइंग प्राइस है इसका 66.05 पे आप बाई कर सकते हो, मतलब कि कल आप बाई कर सकते हो इसे मार्केट प्राइस के ऊपर में, जब मार्केट ओपन हो तो इसे तुम बाई कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर ये इसका सेलिंग ऑर्डर है, अगर तुमने यहाँ पर बाई किया है या तुमने यहाँ से नीचे कहीं भी बाई किया है तो इसका टारगेट है वो है यहाँ तक का, जो ये रेड पे दिख रहा है ना 80.60 के भाव पे, ये इसका फाइनल टारगेट है। और इससे ऊपर स्टॉक बेशक 100 पे जाए 1000 पे जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। जो मेरी स्ट्रैटेजी है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, आपको ऐसे ही फॉलो करना है। यहाँ से बाई करना है, अगर यहाँ से पहले से बाई करा हुआ है तो यहाँ तक होल्ड कर सकते हो, यहाँ तक जल्दी ही स्टॉक को लेके जाएगा ऑपरेटर, क्योंकि ऑपरेटर का माल फंसा हुआ है। कैसे किस बेसिस पे कह रहा हूँ मैं, अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर 1 मिनट का टाइम देना मुझे, बस सिर्फ एक बार आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पर देखो कि मैंने क्या किया है, 2 ग्रीन कैंडल्स है ये लगातार, ठीक है, लगातार ग्रीन कैंडल्स है, कोई बीच में रेड कैंडल वगैरह नहीं है। और ये लगातार 22% का मूव है, मतलब कि मोर देन 20% से ज़्यादा का मूव है यहाँ पर। और जो यहाँ पर मूव है वहाँ पर ऑपरेटर का शामिल होना 100% है, क्योंकि रिटेलर्स कभी भी स्टॉक को 5% से ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते। और यहाँ पर लगातार ऑपरेटर को 22% तक इसको बढ़ा के ले गया है, ठीक है। उसके बाद कोई खबर आई होगी या उसको और माल लेना होगा तो इसलिए वो नीचे आया है, ठीक है। तो वो अपना माल, अगर उसका माल फंस भी रहा होगा या इसे और ऊपर लेके जाना है तो अपने यहाँ प्राइस तक तो लेके जाएगा। अगर मान लो प्राइस तक लेके नहीं जाता तो मेनली बात होगी कि वो क्या बोलेगा, अगर वो फंस भी गया होगा तो अपने दूसरे ऑपरेटर भाई से बोलेगा कि मुझे निकाल लो, ये मैं फंस रहा हूँ यहाँ पर, तो वो यहाँ से धीरे धीरे बाइंग करेंगे, ठीक है। और फिर वो अपने भाव तक तो लेके जाएंगे, उसके बाद में वो सेल कर देंगे, देख लेना तुम। काफ़ी बार इन्होंने कोशिश कर ली और अच्छा खासा टाइम पीरियड भी यहाँ पर इन्होंने मतलब कि बिता लिया है यहाँ पर बीच में, ठीक है। तो यहाँ तक, यहाँ से ऊपर मत होल्ड भी मत करना, सोचना भी मत। और इसके मैं फाइनेंशियल भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। अगर हम इसकी बैलेंस शीट देखें तो मेनली बात है कि सुज़लोन एनर्जी ने यहाँ पर अपने जो नंबर्स हैं वहाँ पर लोन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। ये देखो, पहले यहाँ पर 13,000 करोड़ का लोन था, 6,000 करोड़ का, 6,000 का, सीधा 1,000 करोड़, 2,000 करोड़ का, फिर 150 करोड़ का, फिर 323 करोड़ का। तो लोन को कंपनी ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है शीट बैलेंस, मतलब कि यहाँ पर अपनी रिकॉर्ड से बिल्कुल ख़त्म कर दिया बैलेंस शीट से, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर ये कंपनी देखो तो यहाँ पर वो इंटरेस्ट पे कर रही थी कितने कितने करोड़ के, 1,000 करोड़ के, ठीक है, 900 करोड़ के, 700 करोड़, 400 करोड़ के, 100 करोड़ के और 255 करोड़ के। तो यहाँ से उसको एक बेनिफिट होगा, क्योंकि जो यहाँ पर नंबर आए हैं वो यहाँ पर दिखाते हैं कि यहाँ पर इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया और जो इंटरेस्ट इन्होंने पे करना पड़ता था वो अब सीधा प्रॉफिट में आएगा। तो ये एक बढ़िया पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद इसकी सेल्स है वो हाईएस्ट एवर है। और उसके बाद में अगर इंटरेस्ट देखें यहाँ पर, ये ख़त्म कर दिया इसने, ठीक है, जो इंटरेस्ट इसको पे करना पड़ता था। और जो अदर इनकम्स है क्वार्टरली देखें तो हम यहाँ पर 35 करोड़ के, यहाँ पर इतना कोई मार्जिन होता नहीं है, बट यहाँ पर देखो आप, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 693, हाईएस्ट एवर, पीछे एक भी बार भी नहीं आया इतना प्रॉफिट। और उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी हाईएस्ट एवर है। और ये चीज़ें मत देखना आप यहाँ पर, है ना, कभी भी नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स को दोनों को देखा करो वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस शीट में जो ऑपरेटर्स होते हैं वो कंपनी के प्रमोटर्स के साथ मिलके नंबर्स में हेर फेर करते हैं। ये आपको समझ में नहीं आएगा, बट अभी आप ये समझ लो कि हाँ ये हेर फेर करते हैं। आगे मैं चैनल पे ये भी सिखाऊंगा आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने टैक्स देने की जगह यहाँ पर उल्टा ले लिया है। जब इसका 1,000 करोड़ का प्रॉफिट है, अदरवाइज इसका 500 करोड़ का ये रियल प्रॉफिट है, और ये यहाँ पर कंपनी को चुकाना पड़ेगा आगे, ठीक है। तो ये मत सोचना कि खबरों हेडलाइन देखो मनी कंट्रोल पे 1,000 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर तो हमने देख लिया। और उसके अब इसके फाइनेंशियल देखें तो यहाँ पर मार्केट कैप है इसकी 92,000 करोड़। हाँ, ये कंपनी लार्ज कैप की साइड में हो गई है शिफ्ट, बट हाँ अब भी फिलहाल इसके अंदर में स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी के बिना कहीं यहाँ पर ट्रेड भी मत करना, अगर पहले कर लिया तो आगे से ध्यान रखना, बिना स्ट्रैटेजी के कभी ट्रेड मत करना। और यूट्यूब पे मैक्सिमम लोग ऐसे ही बताते हैं व्यूज़ के लिए, क्योंकि मैं भी यूट्यूबर हूँ तो मेरे को पता है कि लोग कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं और लोगों के व्यू आते हैं, बस कुछ नहीं, उनको कोई मतलब नहीं होता आपके पैसे बन रहे नहीं बन रहे। तो ये बातें ध्यान रखना। और अगर इन्वेस्टर्स में देखें तो इन्वेस्टर्स में आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग प्लेयर और वीक प्लेयर देखने हैं। स्ट्रॉन्ग प्लेयर होते हैं प्रमोटर्स, FII, DII, गवर्नमेंट और पब्लिक के अंदर में जो नेम आते हैं ना यहाँ पर दिखते हैं आपको, सिंपल में बताऊँ तो मैं, अरे यहाँ पर आए तो हाँ, तो इनको प्लस कर लेना है सभी को। और उसके बाद में जितने बाकी बच जाए ना,
जो नॉर्मल पब्लिक में, तो वो होते हैं वीक प्लेयर। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर टोटल सम करके देखा था, तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर है उसके नंबर्स बहुत अमेजिंग है, लगातार बाइंग कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स, और वीक प्लेयर्स लगातार सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो बस आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं करना, हमेशा ट्रेडिंग करो। ट्रेडिंग भी स्विंग बेसिस पे, मैं कोई एफएनओ नहीं कह रहा, स्विंग ट्रेडर से अच्छा खासा पैसा बनता है। और कभी भी कोई भी ट्रेड लो तो 5% से या 3% से ज़्यादा एक ट्रेड में इन्वेस्ट भी मत करना। ठीक है, 3% पहले ट्रेड पे लो और दूसरे ट्रेड पे 3% और डाल दो। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 6% आप एक कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो अगर वो 5% नीचे आती है। तो चलो कोई बात नहीं, बट आपको ये एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको डेली ऐसी चीज़ें चाहिए और आपके पास कोई भी स्टॉक है तो मेरे को कमेंट करके बताना, जिससे कि मैं उसकी एनालिसिस कर सकूं और आपको वहाँ से फंसे हुए से मैं निकाल सकूं। ठीक है, तो यहाँ तक का टारगेट है, इससे ऊपर अगर होल्ड करते हो तुम अपने रिस्क पे लेना। और मेरा फिर मैं बता रहा हूँ, मेरा कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, क्योंकि सेबी मेरे को धर देगी बेखाम में, मेरा जो मेरे को लगा वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी आप लाइक करके और कमेंट करके अपना डिसीजन और बताना आप क्या करना चाहते हो यहाँ पर।